तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में जो हमने स्पेसिफिक जो हमारे स्टेप्स थे, डिजाइन प्रोसीजर था, वो एक एक करके हमने जाना। तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारी डिजाइन प्रोसीजर, और हम स्टेप वाइज देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हमारे डिजाइन प्रोसीजर है, डिजाइन स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन ये देखिए, हमारे में एक डिजाइन इज सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसको हमने डिजाइन करना है। एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है जिसको हमने डिजाइन करना है, ठीक है जी। और कुछ हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, डाटा गिवन है। क्लियर स्पैन हमारे पास क्या है 4.2 मीटर, और सुपर इम्पोज लोड दिया हुआ है यानी कि लाइव लोड दिया हुआ है, ठीक है। कितना है 6 किलोमीटर पर मीटर। और इसने ग्रेड दे रखी है कंक्रीट और स्टील की जो हमने यूज करनी है। M20 ग्रेड कंक्रीट की यूज करनी है, और स्टील जो यूज करना है उसकी ग्रेड होनी चाहिए Fe415। ओके, तो ये हमारे पास कुछ डाटा है, और कुछ डाटा हम क्या करेंगे अज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू द बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ द IS कोड 456-2000। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1 के सबसे पहले हम जो हमारा डाटा गिवन है उसके लिए कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे कोड के अकॉर्डिंग, या हमारा जो गिवन डाटा रहता है, जैसे M20 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी कंक्रीट के लिए, और Fe415 के लिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगी स्टील की, तो वो भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम डाटा गिवन क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। तो सबसे पहले क्या हमारे पास क्लियर स्पैन है, ठीक है जी। तो क्लियर स्पैन हमें गिवन है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से 4.2 मीटर। तो 4.2 मीटर क्या है हमारे पास क्लियर स्पैन है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ये हमारा क्या है एक बीम है, ये सपोर्ट है हमारे पास। इस बीम का जो क्लियर स्पैन है वो कितना है 4.2 मीटर। तो ये हमें गिवन है, ये हमारे पास सपोर्ट दी हुई है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम हो या इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे पास ये बीम की सपोर्ट दी रहती है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है बीम है इस तरह से। तो इसकी विड्थ क्या रहेगी, इसकी डेप्थ क्या रहेगी वो भी देखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या है क्लियर स्पैन। और उसके बाद इसने दिया सुपर इम्पोज लोड, यानी कि लाइव लोड हमें गिवन है। ओके, तो क्या गिवन है हमारे पास लाइव लोड। लाइव लोड कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 600 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, लिख सकते हैं हम इसको 6000 न्यूटन पर मीटर। ओके, सारी वैल्यू एक ही हमने डायमेंशन में लेनी, चाहे मीटर में ले लें चाहे mm में ले, ठीक है जी। तो वो बेध्यान रखनी है बातें हमने। ओके, उसके बाद हम अजम्पशंस में जो हमने अजम्पशंस दी हैं, जैसे M20 ग्रेड दिया है और हमारे पास स्टील का ग्रेड कितना है Fe415, और M20 ग्रेड के लिए FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कितनी रहेगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। और हमारे पास स्टील का ग्रेड दिया है Fe415, तो Fy की वैल्यू यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कितना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट 415 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो जो भी हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू रहेगी हम अज्यूम कर लेंगे, जो हमारे पास नेसेसरी डाटा रहेगा वो हम अज्यूम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। ओके, तो ये हमारे पास डाटा गिवन था। अब बात आती है हमारे पास, क्योंकि हमने डिजाइन करना तो स्टेप 1 हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे स्टेप वाइज, उसमें सबसे पहले किया था अज्यूम्ड अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस कैसे लेनी है, क्योंकि उसके लिए हमारे को बीम का जो सेल्फ वेट है वो पता होना चाहिए।
अगर सेल्फ वेट पता है तो हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है सेल्फ वेट की हमारी डायमेंशंस के लिए, तो ये इसकी बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो हम एज्यूम करेंगे कुछ, क्योंकि जो कंडीशंस रहती हैं हमारे आईएस कोड एज पर द आईएस कोड 456/2000, इफ नो फायर कंडीशन एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है तो उसकी विड्थ जो हमारी सपोर्ट विड्थ है, इस सपोर्ट विड्थ कितनी देनी है, ठीक है जी। ये बीरिंग्स जो हमने कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं ये ऑलरेडी हमारा कोड बताता है, ठीक है जी। ये हमने अज्यूम कर लिया वैल्यू, ये भी बात ध्यान रखनी है आपसे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अज्यूम जो हमारी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द सपोर्ट एट एंड, ठीक है जी, विड्थ ऑफ द सपोर्ट एट each end, width of the support at each end वो कितनी है 300 mm, तो हम 300 mm की क्या लेंगे, बीरिंग दे देंगे 300 mm दोनों साइड्स पे, ठीक है जी। जो बीरिंग्स है हमारे जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट की जो विड्थ रहेगी हर एक एंड पे 300 mm हम ले सकते हैं इफ नो फायर कंडीशन एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट जहां पे रहती है, तो वहां पे हम इतनी 300 mm लेते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है जब हम इन चीजों को जूम करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करें नॉमिनल कवर जो हम बीम में प्रोवाइड करते हैं, नॉमिनल कवर कितना रहता है 20, और जो इफेक्टिव कवर रहता है जो हम प्रोवाइड करते हैं बीम के केस में वो 40 रहता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, नॉमिनल कवर 20 mm और इफेक्टिव कवर रहता है हमारा 40 mm, ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है हमें बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है फॉर द फर्दर स्टेप्स जब हम डिस्कस करेंगे उनमें ये वैल्यू हमें हर एक जो वैल्यू है वो हमें काम आएगी, तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, और जो हमारे पास ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, एज्यूमिंग माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है जी। एज्यूमिंग माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है जी। तो हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन को अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यूज हैं सारी की सारी ये हमें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है जी। तो फर्दर जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा क्या रहेगा, हम फर्स्ट स्टेप में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कैसे जो वैल्यूज रहती हैं हम स्टेप वाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे जो अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस हैं, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास लाइव लोड है, डेड लोड निकाल लेते हैं। डेड लोड निकालने के लिए हमारे पास उनकी जो वॉल्यूम रहती है वो पता होनी चाहिए कंक्रीट की। आरसीसी के लिए वो कितनी रहती है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी क्या है बी इंटू डी, क्योंकि 1 मीटर लेंथ के लिए हम डेंसिटी निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं डेड लोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं हम। स्टेप 1, assumed approximate dimensions, ठीक है जी। तो dimensions approximate dimension को assume करना है हमें, कैसे करेंगे। क्लियर स्पैन हमारे पास 4.2 मीटर दिया हुआ है, क्लियर स्पैन 4.2 मीटर। और जब हम बात करते हैं विड्थ की, ठीक है जी, या डेप्थ की, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया स्टेप 1 में हम कैसे करते हैं, जो हमारी वैल्यू रहती है वो 1/10 to 1/8 ऑफ द क्लियर स्पैन होनी चाहिए। उसके बीच में अगर वैल्यू लाई करती है तो हमारी जो हम इस तरह की वैल्यू को रिज्यूम कर पाते हैं डेप्थ को, यानी कि जो डेप्थ रहेगी
बीम की वो कितनी एज्यूम कर पाएंगे हम? सबसे पहले हम बात करते हैं एज्यूम डेप्थ। ये कैपिटल डी से नोट करो, ये क्या है? ओवरऑल डेप्थ की बात हो रही है। तो कितनी होनी चाहिए? 1/10 टू 1/8 ऑफ क्लियर स्पैन। ठीक है जी। तो 1/10 इंटू क्लियर स्पैन कितना है हमारे पास? 4.2 मीटर। 4.2 मीटर, इसको हमने क्या कर दिया? mm में कन्वर्ट, 4200 mm हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है? 1/10 इंटू 4200 टू 1/8 इंटू 4200। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसके बीच में हमारी वैल्यू क्या करनी चाहिए? ओवरऑल डेप्थ की लाई करनी चाहिए। हमने एज्यूम करना है ये अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल ऑफ द एज पर द IS कोड 456/2000 है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरामीटर है, तो ये याद रखना है हमें। ओके, तो क्या है? 420 mm टू 525 mm। तो ये वैल्यू जो है, इसके बीच में हमारी वैल्यू लाई करनी चाहिए ओवरऑल डेप्थ की। यानी कि जो अज्यूम्ड डी है हमारा, ओवरऑल डेप्थ है कितनी है? 420 mm से 525 mm के बीच में होनी चाहिए। तो एक वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ। ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू जो आएगी वो मैंने यहाँ पे ले ली 500 mm। ठीक है जी, तो जो बीम की डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ है कितनी है? 500 mm है। ओके, तो मैंने अज्यूम की है कितनी वैल्यू? 500 mm। नेक्स्ट अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ क्या रहती है? 1/2 टू 2/3 ऑफ ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ से हम क्या कर पाएंगे? विड्थ को भी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एज्यूम विड्थ ऑफ द बीम। विड्थ की बात करते हैं। एज्यूम विड्थ को हम b से डिनोट करते हैं। तो b क्या है हमारे पास? 1/2 टू 2/3 ऑफ d। तो 1/2 इंटू d कितना है? 500 टू 2/3 इंटू 500। तो इसके बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो हमारी क्या है? अज्यूम्ड विड्थ ऑफ द बीम होगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 250 टू 333 mm। तो ये दो वैल्यू आई हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो हमने एज्यूम करनी है, इनके बीच की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो 300 mm में 250 और 333 के बीच में हमने क्या कर लिया? बीच की एक वैल्यू ले लेते हैं 300 mm। तो हमारे पास विड्थ, एज्यूम विड्थ कितनी आ गई है? 300 mm। ठीक है जी, तो ऐसे हम एज्यूम कर पाएंगे। तो विड्थ है हमारे पास, ओवरऑल डेप्थ आ गई है 500 mm, और विड्थ ऑफ द बीम ये एज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या की है? कैलकुलेट की है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम बात कर रहे हैं विड्थ जो हमारी आई है यहाँ पे, एज्यूम विड्थ आई है। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर ओवरऑल डेप्थ आ गई है, अगर हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाली तो कैसे निकालें? ये भी बात हमने ध्यान देनी है यहाँ पे। इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। ठीक है जी, तो स्मॉल d किसके इक्वल है? अगर हम कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ से हम कवर माइनस कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? इफेक्टिव डेप्थ की। ठीक है जी, क्या करेंगे? ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 500 माइनस 40 इज इक्वल टू 480 mm। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है जी, ये याद रखनी है हमने। 440 है तो 60 आया यहाँ पे, 460 mm। तो यहाँ से अगर हम यूज करेंगे, ये कवर यूज करेंगे, जब हम बार्स यहाँ पे शो करेंगे तो उस टाइम हमको जो
इफेक्टिव डेप्थ आएगी वो भी शो करके दिखाएंगे आपको कैसे होगी। याद रखना है अपने 460 क्या रहेगी हमारी इफेक्टिव डेप्थ रहेगी। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट किया हमने, जो अज्यूम किए हमने, जो अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस थी, हमें क्लियर स्पैन गिवन था, तो क्लियर स्पैन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अज्यूम डेप्थ और अज्यूम जो हमारी विड्थ रहती है बीम की, कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं अगर हमारे पास क्लियर स्पैन गिवन है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव स्पैन को। ठीक है जी, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है जी, तो स्मॉल एल से हम डिनोट करेंगे इफेक्टिव स्पैन को। ओके, तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए दो अगर हमारे पास पैरामीटर हैं, कौन कौन से हैं ये बात ध्यान रखनी है हमें। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। तो बीम की एंड टू एंड जो सपोर्ट है उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा वो, और दूसरी जो हमारा पैरामीटर रहता है इसमें इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए, इफेक्टिव क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल डी। ठीक है जी, तो यहां से जो इन दोनों पैरामीटर से जो वैल्यू क्या आएगी, कम होगी, विच एवर इज लेस, वो हमारी क्या वैल्यू होगी, इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू होगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस कितना है, अब हमारा एक बीम है 4.2 मीटर, उसका क्लियर स्पैन है, तो सेंटर टू सेंटर सपोर्ट से अगर हम देख रहे हैं तो कितना है, 300 mm की हमने सपोर्ट की विड्थ रखी है। ये यूनिट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस। तो यहां से देखिए हमारे पास फर्स्ट वन क्या आएगा, 0.30, अगर इसमें मीटर 300 mm को हमने क्या कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय 2 प्लस हमारे पास 4.2 मीटर क्या है, क्लियर स्पैन है, प्लस एंड सपोर्ट 0.30 by 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, क्लियर स्पैन कितना है 4.2 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितनी आई थी हमारे पास, 460। तो इसको अगर हम 460 को मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 0.46 मीटर। ओके, तो हमारा वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4.5 मीटर एंड 4.66 मीटर, 4.5 मीटर, और यहां से दूसरी कंडीशन आई है 4.66 मीटर। तो इनमें से जो कम होगी वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन होगा बीम का। तो हमारे पास इसमें से जो दो वैल्यू में से कम कौन सी है, 4.5 मीटर, यानी कि हमारे पास इफेक्टिव स्पैन कितना है, स्मॉल एल की वैल्यू है हमारे पास 4.5 मीटर। ठीक है जी, तो 4500 mm हमारी वैल्यू आई है इफेक्टिव स्पैन, बीम का जो इफेक्टिव स्पैन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो इफेक्टिव स्पैन के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़े तो हम कैलकुलेट करेंगे हम डिजाइन लोड, जो फैक्टर डिजाइन लोड है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास लाइव लोड गिवन है। ठीक है जी, और डेड लोड निकाल लेते हैं। डेड लोड निकालेंगे तो लाइव लोड और सुपरइम्पोज लोड जो आएंगे हमारे, ठीक है जी, तो उनको अगर ऐड करें और 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, फैक्टर्ड डिजाइन लोड की। ठीक है जी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम स्टेप जो डिजाइन स्टेप्स थे डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, तो स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट फैक्टर्ड डिजाइन
लोड, फैक्टर डिजाइन लोड को हम डिनोट करते हैं WU से, ये बात ध्यान रखनी है हमने, ठीक है जी। फैक्टर डिजाइन लोड, तो सबसे पहले डेड लोड ऑफ द बीम कितना है, यानी कि सेल्फ वेट, क्योंकि कोई भी अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हमें उसके सेल्फ वेट पता होना चाहिए, डेड लोड पता होना चाहिए। तो डेड लोड इज इक्वल टू बी इंटू जो हमारा पूरे बीम का एरिया कितना है, विड्थ ऑफ द बीम इंटू ओवरऑल लेंथ ऑफ द बीम इंटू 1 मीटर, क्योंकि हम 1 मीटर की ही क्या कर रहे हैं, 1 मीटर लेंथ का ही सेल्फ वेट निकाल रहे हैं। 1 मीटर ही हमारी क्या होती है, डेंसिटी, इसको हम डेंसिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी। अगर वेट निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर फॉर्मूले के बेस पे चले तो हमारे पास क्या है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास आरसीसी की, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर में कर लेते हैं 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है आरसीसी का। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारा वॉल्यूम रहता है, आरसीसी का वॉल्यूम रहता है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहता है, और पीसीसी का जो वॉल्यूम रहेगा वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है जी। पीसीसी और आरसीसी में हमारा जो वॉल्यूम है, ये दो वैल्यू याद रखो आप, ठीक है जी। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो हमारा डेड लोड है, डेड लोड हमारे पास बी अज्यूम्ड बी हमारे पास कितना है, 300 mm, और ओवरऑल डेप्थ कितनी है हमारे पास, 500 mm, और हमारा वॉल्यूम हमें पता है तो डेड वेट निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू बी इंटू 300 mm इंटू 500 mm इंटू 25,000 डेड लोड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 1000 डिवाइड करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि 300 mm हमारे किसमें है, mm में है, और 500 किसमें है, mm में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी हम मीटर में। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, डेड लोड की। तो डेड लोड इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास 3750 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू हमारी आई है डेड लोड की। तो हमारे पास जो गिवन डाटा था उसमें हमारे को लाइव लोड की वैल्यू दी हुई थी, सुपर इम्पोज लोड की वैल्यू दी हुई थी, कितनी थी, 6 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 600, जो हमारे पास लाइव लोड की वैल्यू थी वो थी 6000 न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम टोटल लोड निकाल लें तो टोटल लोड इक्वल टू हुआ डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना हुआ, 6000 प्लस 3750, ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, टोटल लोड कितना आ गया हमारे पास। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमने फैक्टर्ड डिजाइन लोड निकालना है, फैक्टर डिजाइन लोड निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, दोनों को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, फैक्टर्ड डिजाइन लोड की, फैक्टर्ड डिजाइन लोड यानी कि WU इज इक्वल टू, वैल्यू आई है हमारे पास 14,625 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, फैक्टर्ड डिजाइन लोड। फैक्टर्ड डिजाइन लोड कितना आया हमारे पास, 14,625 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो इस तरह से